अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आइए अभी नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज चौधरी हवेली में जाहिद और अज़का का निकाह था और अफरा तफरी सी पूरी हवेली पे फैली हुई थी। हर कोई कामों में मसरूफ था। अज़का के हाथों में जाहिद के नाम की मेहंदी लग गई थी, जबकि उसके पास खड़ी हूर उसका निकाह का ड्रेस देख रही थी। उफ बज्जो, आज तो आपने बहुत ही कमाल लगना है, वो मुस्कुराते हुए अज़का को देखते हुए कहने लगी, जिस पर अज़का मुस्कुरा दी थी। जाओ तुम तैयार हो, फिर हमेशा कितना देर कर दोगी, अज़का उसे फौरन से कहने लगी, जिस पर हूर मुंह बना गई और ठीक है कहती कमरे का रुख कर गई थी। घड़ी इस वक्त शाम के 4 बजा रही थी। वो नहाकर कमरे में आई और बाल सुखाने लगी। कुछ देर में बाल सुखाकर ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ी होती वो अपने घुंघराले बालों को सुलझाने लगी और मिरर में अपना अक्स देखने लगी। खुले बालों में तो और भी ज्यादा हसीन लगती हो। जामिल उसके पीछे खड़ा अपना अक्स शीशे से देखता नजर उसके चेहरे पर जमाई उसे कहने लगा। हुर की सांस रुक सी गई थी और मुड़ को उसको देखा। तुम पागल हो? हुर उसे हैरत से देखते हल्की आवाज में परेशानी से कहने लगी। जामिल सीने पर बाजू बांधे उसे देखने लगा। क्या हुआ? वो आईब्रो चुकाते हुए उसे देख पूछने लगा। हूर ने फौरन दरवाजे को लॉक किया। दिमाग ठीक है? हल्का सा भी शक हो गया ना दादा या लाला को तो तुम्हारी लाश जाएगी इस हवेली से। हूर उसके पास आकर उसको देखते घूरते हुए कहने लगी। जामिल बेड पर पुरसुकून सा बैठ गया था। जामिल, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? हाँ, और तुम अंदर कैसे आए? उसके सामने आकर परेशानी से देखकर पूछने लगी। जामिल ने नजरें झुकाकर पैरों की तरफ इशारा किया। हूर ने हफ्ते से उसको देखा। यार, टाप ही करके आ सकता हूँ, जामिर उससे बताने लगा। हुर उसको देखकर रह गई। नहीं जाना तुमने? हुर उसे आंखें दिखाते पूछने लगी। जामिर नफी में सारी लग गया। जामिल, हुर ने गुस्से से उसको पुकारा क्योंकि इस वक्त शदीद खौफ महसूस हो रहा था। इतना क्यों डर रही हो जान? जामिर उसे इस कदर परेशान देखकर नरमी से पूछने लगा। क्योंकि डरने वाली बात है? देखो जामिर, निकाह है लाला का, बहुत से मुलाजिम गुम रहे हैं, जाओ यही बेहतर है। हुर अब धीमे लहजे में उसको समझाने वाले अंदाज में कहने लगी। लेकिन मेरा तुम्हें देखने से बहुत बातें करने का दिल कर रहा है। जामिर बेड से उठकर उसे मुस्कुरा कर देखते हुए कहने लगा। हुर जो बार बार गर्दन घुमाकर दरवाजा देख रही थी उसे मुड़कर देखा। मैं तुमसे मिलने आऊंगी, प्रॉमिस। हुर मुस्कुराकर उसको देखते हुए बोली। जामिल के भी लब मुस्कुराए और उसकी जानिब कदम बढ़ा गया। प्रॉमिस। जामिल उसके चेहरे पर गहरी नजरें जुमाए पूछने लगा। उसके करीब आने पर उसकी खुशबू से हुर कंफ्यूज होती सर झुकाए इस बात में सारी लागे। मैं इंतजार करूंगा। जामिल उसके कान के करीब लब लाता गंभीर लहजे में उसको कहने लगा। हुड की हार्ट बीट मिस हुई। वो आंखें बंद कर गई। जामिल एक नजर पर डालता खामोशी से चला गया। पागल, उसके जाने के बाद मुस्कुराकर कहने लगी और अपना ड्रेस वार्डरोब से निकालने के लिए बढ़ गई। निकाह का सारा इंतजाम लॉन में किया गया था, जिसे बहुत खूबसूरती से और नफासत से सजाया गया था। जायद इस वक्त वे कमरे में खड़ा सफेद रंग की शलवार कमरे में मलबूस बालों को नफासत से सजाए वो चेहरे पर चमक लिए बहुत अच्छा और वजीह लग रहा था। आज तो फिर बिला वजह जाहिद चौधरी की मोहब्बत उसके निकाह में होगी। जबरान कमरे में आते उसको देखकर बोला, जिस पर वो सर को हम देकर गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुस्कुराते हुए खुशी से कहने लगा। तभी सारम भी आया था। भाई, लोगों के चेहरों से तो आज मुस्कुराहट नहीं जा रही। सारम इसको देखकर कहता तंग करने लगा। शायद इसको घूरा, जिस पर वो सीधा हुआ था। हुड पिंक कलर के खूबसूरत से ड्रेस, लाइट से मेकअप में बालों को खुला सर पर कामदार दुपट्टा ली वो बेहद हसीन लग रही थी और एक तनकीदी निगाह शीशे पर चली गई। हुडा अज़का के कमरे में आई, जो सफेद रंग के नफीस से जुड़े में कामदार दुपट्टा सर पर किए, लाइट से मेकअप में होठों पर लिपस्टिक लगाए, हैवी ज्वेलरी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह। हुड से पुरशौक नजर से देखते हुए मुस्कुरा कहने लगी। अज़का ने नजर उठा उसको देखा और मुस्कुरा दी। हुड, अज़का को लेकर आओ। हाजा बेगम दरवाजे पर दस्तक देकर कहते हुए साथ ऊपर का रुख कर गई। चले, आपके दूल्हे साहबा आपका इंतजार कर रहे हैं। वो उसको मुस्कुराकर छेड़ते हुए कहने लगी, जिस पर अज़का नजरें झुकाए खड़ी हो गई थी। जाहिद पहले से स्टेज पर बैठा हुआ था। अज़का, हूर और दौराब खान के साथ चलती हुई आ रही थी। आदम की नजर हूर पर गई, जो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई आ रही थी। उसे सर तपा देखने लगा। हूर की नजर में भी उस पर गई। उसकी गली नजरें उस पर महसूस करके वो घूरकर बस रह गई थी। अज़का को स्क्रीन पर लाइट और जाहिद के सामने बिठाया गया। बीच में नर का पर्दा था। जाहिद की नजर उस पर जमाई हुई थी। वो इस वक्त उसे दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही थी। जाहिद के लब्बा खुद बहुत मुस्कुराहट नमूदार हो गई। निकाह शुरू करवाएं मौलवी साहब, हाकम चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहने लगे, इस पर वो इस बात में सारी लागे। निकाह शुरू हो गया। हूर मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। ना चाहते हुए भी उसे अपने और जामिल का ख्याल आ गया। तभी हूर का फोन बजा। निकाह हो चुका था। हूर ने नजर स्क्रीन की जन्म की। जामिल का फोन आ रहा था। हूर ने कॉल कट कर दी। हाजा बेगम ने बेटे के चेहरे पर खुशी साफ देख सकती थी। वो भी मुस्कुरा दी। उन्हें इब्रार चौधरी की इस वक्त शदीद कमी महसूस हो रही थी। प्यारे लग रहे हैं, नुमाल मुस्कुराते हुए बोली। हूर अस्पा में साड़ी ला गई। हूर का फोन फिर बजा। हूर ने कॉल कट कर दी। फौरन से दोबारा कॉल फोन बजा। हुर इर्द गिर्द नजर डालती हुई सर पर आई। क्या है? मसरूफ हूँ मैं। हुर गुस्से से फोन उठाती हुई हल्की से हवा में बोलती इर्द गिर्द नजर घुमाने लगी। कमरे में आओ। जामिल से फौरन बोला।
हूर ने एक नजर फोन पर डाली और कॉल बंद करके वो आसपास देखते हुए कमरे की जानब बढ़ गई। हूर कमरे में आकर दरवाजा बंद करते हुए बालकनी की जानब बढ़ी और खिड़की खोलकर जामिल वहां मौजूद था। हूर उसे देखकर परेशान हुई। पिंक कलर में जामिल को हूर इस वक्त बेहद हसीन लग रही थी। चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसके अंदर बहुत से जज्बात पैदा हुए मगर खुद पर काबू किया। हसीन वो मुड़कर उसके पास आते हुए मुड़कर मुस्कुराकर उसको कहने लगा। हूर ने उसे घूर कर आई थी। तुम जानकर हम दोनों को पकड़वाना चाहती हो ना? वो उसे देखते हुए गुस्से से कहने लगी। जामिल के लब मुस्कुरा दिए। आज नहीं तो कल पकड़े जाना है, डर किस बात का है? उसे देखकर इत्मीनान से हमेशा की तरह जवाब देने लगा। मैं नहीं चाहती मुझे तुम्हारे साथ कोई ऐसे देखे, मैं खुद बताना चाहती हूँ। हूर मुंह बनाकर उसको कहने लगी। जामिल को देखने लगा। अच्छा चलिए तुम खुद मुकाबला करोगी? जामिल आबरू झुकाते हुए मुस्कुराकर बोला। हूर ने उसको देखा। जाहिर बात है मोहब्बत किया तो फिर उसे नभाना तो है, क्यों तुम नहीं करोगे? हूर उसे देखकर जवाब देती उसे पूछने लगी। मेरी बात करने की नौबत ही नहीं आएगी। जामिल को देखकर जवाब देने लगा। हूर ने फौरन उसकी जानब देखा। क्या मतलब? हूर नासमझी से उसे पूछने लगी। मेरे दादा मान जाएंगे। जामिल ने उसे अपना जवाब देकर तसल्ली बख्शी। हूर इस बात में सर हिला गई। जाओ अब। हूर उसे बाहर की तरफ जाने का इशारा करने लगी। जब जामिल ने उसको देखा, खुद को दिल बढ़कर देखने तो दो। वो थोड़ा करीब आकर उसके चेहरे पर गहरी नजरें जुमाई कहने लगा। हूर पीछे हुई। देखने के लिए सारी उम्र पड़ी है भाई। हूर उसको मुस्कुराकर कहते हुए खिड़की बंद कर गई, जिस पर जामिल नफी में सर हिला गया। सारे मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। असका जाहिद के साथ घबराई हुई बैठी थी। आज तो कुछ लोग मारने का इरादा किए हुए हैं। जाहिद नजर सामने मरकूज की उसके कान में सरगोशी करने लगा। असका के लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट नमूदार हुई और अपना सर मजीद झुका गई। उसका शर्माता रूप देखकर जाहिद के लबों पर भी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहाँ थे तुम? हूर जो बाहर लान की तरफ बढ़ रही थी, आदम उसके सामने आकर रास्ता रोकता पूछने लगा। हूर ने उसको देखा। मैं जहाँ मर्जी, तुमसे मतलब? हूर अपने बाल ठीक करते हुए एक अदा से कहते साथ साइड से गुजर गई और उसे चाहता देखने लगा। हाकम जुते के बाद सब ने दोनों को मुबारकबादी थी, जिस पर वो दोनों जवाबन शुक्रिया बोले थे। जामिल घर आया तो मलक शहराज को टीवी लॉन्च में मौजूद पाया। कहाँ से आ रहे हो जामिल? मलक शहराज की नजर जैसे ही उस पर पड़ गई तो उसे पूछने लगे। शहरोज के पास था। वो इन्हें जवाब देते साथ इनके साथ ही खामोशी से बैठ गया, जिस पर मलक शहराज ने उसको देखा। मेरा काम कब होगा जामिल? उसको देखते हुए संजीदगी से पूछने लगे। जामिल ने सुन की तरफ देखा। बहुत जल्द। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्हें जवाब देने लगा। मलक शहराज के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। इंतजार है। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोले। जामिल संजीदगी से बस उन्हें देख रहा था और खामोशी से उड़कर कमरे की जाने बढ़ गया। हूर कमरे में आकर चेंज वगैरह करके बेड पर बैठी तो यकीन था कि जामिल उसे कॉल करेगा। फोन हाथ में लिए उसकी कॉल का इंतजार करने लगी। जामिल की बातें सोचते हुए वो मुस्कुरा दी थी। दूसरी तरफ जामिल अपने रूम में बैठा सिगरेट के गहरे गहरे कश लगाने में मसरूफ था। चेहरे से साफ जाहिर था कि वो इस वक्त बेहद परेशान है। बेड क्रोन से सर ढकाए वो सुकून की तलाश में था, जो शायद इस वक्त एक से ही मिलना था। सो गए हो क्या? हूर कुछ देर उसका इंतजार करते हुए खुद ही उसके नंबर पर टेक्स्ट कर गई। जामिल जब बेड क्रोन से सर टकाए हुए था, फोन पर मैसेज टून बजी तो नजरें फोन स्क्रीन पर कट गया और ऊपर झांक का मैसेज पढ़कर उसके लबों पर दिल फ्रेम मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। तुम जामिल के लिए सुकून का एहसास हो जान। वो फोन उठाकर उसके नंबर पर कॉल करते हुए उससे कहने लगा। जब तीसरी बार पर फोन उठाया गया, इंतजार कर रही थी मेरा? जामिल फोन कान से लगाए गंभीर लहजे में पूछने लगा। हूर की हार्ट बीट मिस हुई। नहीं, नींद नहीं आ रही थी तो ऐसे ही मैसेज कर दिया। हूर उतराकर उसको मुंह बनाए हुए जवाब देने लगी। जामिल के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। हूर की आवाज सुनते ही मलक जामिल के लबों पर एक खूबसूरत सज जाया करती थी। ऐसा है क्या? वो मुच्चू को तार देते हुए उससे पूछने लगा। जी बिल्कुल। वो भी उसी के अंदाज में जवाब देते मुस्कुरा दी और कुछ देर दोनों यूं ही कॉल करते रहे थे। हूर की कोई ना कोई बात जामिल को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। जाहिद और अस्का के निकाह को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। उन सब के दरमियान हूर को जामिल से बातें करने, उसे देखने एक बुरी आदत बन गई थी। हूर नवाल के साथ कॉलेज की छुट्टी के वक्त नीचे आई, नजर गिर की जानिब की। जामिल को ना देखकर चेहरा मुरझा सा गया था। नवाल वो नहीं आया। हूर नवाल के जन्म देते हुए असुदगी से सजाने कहने लगी। नवाल उसको देखने लगी। हूर। नवाल हैरानगी से उसका नाम पुकारने लगी। हूर उसको देख रही थी। यह समझ से बाहर है। बुरी आदत बन गया है वो मेरी। मुझे हर वक्त वो अपने पास चाहिए। हूर ग्राउंड में बैठते हुए लहजे में उदासी सजाए उसे बताने लगी। नवाल उसको देख रही थी। अब मालूम हुआ, इश्क जब होता है ना तो इंसान अपने होश खो बैठता है। उसे आबरू झुकाते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगी। हूर इस बात में साड़ी लाग गई। यार मुझे पता है वो इस वक्त कहाँ होगा, मेरे साथ चलेगी। पता नहीं क्यों नहीं आया वो। हूर नवाल को उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहने लगी। नवाल उसको देख रही थी। हूर तू पागल है क्या? नवाल उसको देखते हुए परेशानी से कहने लगी। मुझे नहीं पता, मुझे इस वक्त उसके पास जाना है। दोस्त है ना, चल मैं घर फोन कर देती हूँ, मुझे आधा घंटा लेट आने, क्लास है एक्स्ट्रा। हूर से जिद्दी अंदाज में इसरार करते हुए कहने लगी। नमाज को देखकर खामोश हो गई।
हुर मुस्कुराकर फोन मिलाने लगी। हुर को देर नहीं हो गई है? हाजा बेगम घड़ी पर नजर डालती जाहिद को देखते हुए कहने लगी। जी, उसकी एक्स्ट्रा क्लास है, इस वजह से। जाहिद खाना खाते हुए हाजा बेगम बताने लगा। हाजा बेगम उसको देखने लगी। आज से पहले तो नहीं हुई कोई एक्स्ट्रा क्लास, आज कैसे? हाजा बेगम फौरन से परेशान से कहने लगी। अस्कर को देखा। हाँ, पहली दफा ही सुना है। हाकम चौधरी भी परेशान से बोले। अस्कर ने सुनकर दोनों की जन्म देखा। ये 2 दफा हुई है ताई। अस्कर फौरन से मुस्कुराते हुए मामला संभालती कहने लगी। हाजा बेगम अस्पताल में साड़ी हिला गई। हुई होगी फिर, कहते साथ वो किचन की तरफ बढ़ गई और अस्कर ने सुख का सांस लिया था। अस्कर डिश डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। जायद की नजर उसके हाथ पर गई तो जायद ने उल्टा हाथ उसका हाथ पकड़ लिया। अस्कर एकदम साकत हो गई। उसने नजर उठाकर डाइनिंग टेबल पर मौजूद लोगों पर डाली जो खाने में मसरूफ थे और फिर जाहिद को देखा। क्या कर रही हैं, कोई देख लेगा? अस्कर धीमे आवाज में जाहिद को बोली। जाहिद के लबों पर मुस्कुराहट आई। वो हाथ अपने होंठों के करीब लेकर जाने लगा। जाहिद आंखें बड़ी किए उसे देखती हाथ तेजी से छुड़वा कर अंदर की जाने भागी और वो उसे जाता देखने लगा। हूर नवाल को लिए डेर पर आई जहां जामिल और शहरियार दोनों मौजूद थे। जामिल सिगरेट पी रहा था जबकि शहरियार उसके साथ बैठा फोन इस्तेमाल कर रहा था। हूर उसकी जाने बढ़ती सीने पर बाजू बांधे घूर कर उसको देखने लगी। जामिल ने नजर उठा उसको देखा। तुम? जामिल हूर को देखकर हैरानगी से एकदम खड़ा होता हुआ पूछने लगा। जी मैं। हूर लहजे में हफ्की लिए उसे कहने लगी। शहरियार भी फोन से ध्यान हटाता नजरें ऊपर की जन्म कर गया। हूर के साथ नवाल को देखकर लब मुस्कुराए। नवाल उसको देखकर मुंह बना गई। जामिल ने फौरन सिगरेट फेंकी और अपने बाल दुरुस्त करने लगा। अब क्यों फेंकी है? हाँ बताओ। हुर गुस्से से आंखें दिखाई उसे कहने लगी। जामिल उसको देख रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था जान। जामिल उसकी बात नजरअंदाज करता भारी आवाज में उसको कहने लगा। पहले मेरी बात का जवाब दो, सिगरेट क्यों फेंकी? बहुत शौक है खुद को बीमार करने का, सही जरूरी थोड़ी होता है तुम्हारे लिए, है ना? हुर गुस्से से आंखें दिखाते हुए उसे देखकर सख्त लहजे में कहने लगी। सॉरी, आज के बाद नहीं पीऊंगा। जामिल उसे नरमी से कहते साथ ही नजरें इर्द गिर्द घुमाने लगा। नहीं पीऊंगा? दिन में 50 मेरी बला से कोई फिक्र नहीं है अपनी। पूरा बेबी गुस्से में उसे बोली। जामिल के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम हो ना फिक्र करने के लिए? वह हुड के थोड़े करीब आता प्यार से कहने लगा। शहरिया और नवाल ने फौरन एक दूसरे को देखा। मुझे लगता है दूर चले जाना चाहिए। शहरिया फौरन से चेहरा मोड़ कर बोला। नवाल भी चेहरा मोड़ गई और वो दोनों उन दोनों से थोड़े फासले पर जाकर खड़े हुए। हुड तुम्हें जाना होगा, अभी हम कॉल पर बात करेंगे। जामिल हुड को देखते हुए फिक्रमंद सा लहजे बोला। हुड के लब मुस्कुरा दिए। तुम क्यों डर रही हो? कॉलेज में आए? हाँ। हुड से मुस्कुराकर कहते हुए मुंह बनाए पूछने लगी। जामिल उसको देखने लगा। खुद ही तो मना किया था मुझे। जामिल उसे याद दिलाने लगा। हुड उसको देखने लगी। मगर तुम फिर भी आते थे ना, आज क्यों नहीं आए? हुड चेहरे पर मासूमियत सजाए उदासी से कहने लगी। तुम्हारे लिए मुझे लगता है राशिद को शक हो गया था मुझ पर, मैं रात को आऊंगा। जामिल उसको समझाने वाले अंदाज में कहने लगा। उन्हें नजर नवाल की जानिब की। पक्का? हुड ने उसको देखे बगैर पूछा। जामिल के लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। पक्का। जामिल उसके अंदाज में उसे जवाब देने लगा। हुड ने नजरें उसके चेहरे पर जमाई। सिगरेट मत पीना, तुम्हारे होने वाले मिसेस को नहीं पसंद। हुड उसको देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगी। जामिल इस बात में साड़ी हिला गया। जो हुक्म। वो मारते हुए मुस्कुराकर कहने लगा। हुड हंस दी और जामिल उसको देख रहा था। अगर आप बोर हो रही हैं तो मैं कंपनी दे सकता हूँ। शहरियार नवाल को इर्द गिर्द बेजारियत से नजरें घुमाए देखता हुआ मुस्कुराकर कहने लगा। नवाल ने आंखें उसकी जानिब करते, कितने बुरे दिन नहीं है अभी मेरे, समझे? नवाज को देखकर मुंह बनाकर बोलती उससे दूर खड़ी होगी। शहरियार उसकी बात पर बुरा सा मुंह बना गया। नवाल, उनकी आवाज। नवाल ने मुड़ को उसको देखा जो उसे आने का इशारा कर रही थी। ठीक है, मैं चलती हूँ, इंतजार करूंगी। हुड जामिल को देखते हुए कहते साथ ही नवाल का इंतजार करने लगी। सुनो, आई लव यू। जामिल उसके कान के करीब लब लाए गंभीर लहजे में बोलता हुड की हार्ट बीट मिस करवा गया। आई हेट यू। हुड मुस्कुराते हुए नजरें झुकाए उसे जवाब देने लगी। जामिल हंस दिया और हुड उसकी हंसी देखने लगी। तभी नवाल आ गई और वो दोनों चल दिए। जाते जाते हुड ने मुड़ को उसको देखा जिसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट गायब थी। उसे मुस्कुराने का इशारा करके हुड वहां से चली गई। इतनी देर क्यों लग गई है? हुड अभी हवेली में दाल हुई थी कि हाकम चौधरी उसे देखते हुए परेशान से पूछने लगे। हुड ने उनके जन्म देखा। वो दादा एक्स्ट्रा क्लास थी बस। हुड उनके पास आकर बैठते हुए नकाब नीचे करते हुए बताने लगी जिस पर वो स्वाब में साड़ी लागे। हाजा बेगम, मेरी गुड़िया का खाना लगा दे। उसे थका हुआ देखकर फौरन से हाजा बेगम को आवाज देते हुए बोले। हुड के लब मुस्कुरा दिए। जी अब्बा जान। हाजा बेगम ही किचन से फौरन आवाज आई और हुड चेंज करने के लिए कमरे की जानिब बढ़ गई। चेंज वगैरह करके डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी तो अस्का उसके लिए खाना लगा रही थी। हुड ने उसको देखा, चेहरे पर संजीदगी सजाए हुए थी। कहाँ से आ रही हो? अस्का उसको देखे बगैर लहजे में संजीदगी लिए पूछने लगी। हुड ने उसको देखा। बताया तो है। हुड घबराए हुए लहजे में उसको जवाब देने लगी। अस्का के लब मुस्कुरा दिए। जामिल के पास गई थी ना?
वो धीमे लहजे में उसे देखते हुए पूछने लगी। उन्हें नजरें उठाकर हैरत से उसको देखा। नहीं। हूर ना चाहते हुए भी कांपते हुए जवाब देने लगी। अस्का उसे ही देख रही थी। आप अपने बच्चों से भी झूठ बोलोगी तुम, है ना हूर? तुम्हें मालूम है अगर हवेली में किसी को भी पता चल जाता तुम्हारे साथ क्या होता? तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो गई हो। अस्का उसके पास कुर्सी खसका कर बैठती हुई उसे देखकर थोड़ा खौफजदा करती हुई कहने लगी। मैं लड़ लूंगी। खुद हूर अस्का को साफ जवाब देती हुई खाना खाने लग गई। अस्का 2 मिनट उसे देखती रह गई। सिर्फ 1 महीना हुआ है उसे तुम्हारी जिंदगी में आया और तुम बिल्कुल बदल गई हो। अस्का उसको देखते हुए उदासी से कहने लगी। हूर उसको देखने लगी। मैं बदली नहीं हूँ, प्यार ही तो किया है, गुनाह तो नहीं। आप मेरा साथ नहीं दे रही, जबकि आपने कहा था आप हमेशा मेरे साथ होंगी। हूर अस्का को देखते हुए हर लफ्ज पर जोर देते हुए जवाब देने लगी। अस्का हूर का लहजा देख रही थी। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं लग रहा। अस्का लहजे में नरमी उसे समझाते हुए बोली। हूर के लब मुस्कुरा दिए। छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने लिए अच्छा और बुरा जानती हूँ। हूर गुस्से से जवाब देती पानी का गिलास लब्बू से लगाकर पानी पीती उठ गई। अस्का उसके हाली नजरों से जाता हुआ देखने लगी। जामिल हूर से मिलने के लिए पिछली तरफ से हूर के कमरे की तरफ आ रहा था जब किसी वजूद से टकराया। कौन है? आदम फौरन सीधा होता हुआ गुस्से से पूछने लगा। जामिल उसके सामने खड़ा हुआ। मलिक जामिल तुम? आदम हैरानगी से उसे देखते हुए कहने लगा। जामिल इस बात में सर हिला गया। तुम हमारी हवेली के बाहर क्या कर रही हो? आदम तशवीशी अंदाज में उसे देखते हुए पूछने लगा। जामिल किल ने गर्दन घुमाकर हवेली को देखा। क्यों, कहाँ लिखा है तुम्हारी हवेली के बाहर कोई खड़ा नहीं हो सकता? जामिल उसको देखते हुए सरत लहजे में पूछने लगा। आदम उसको देख रहा था। नहीं, कोई वजह भी तो हो। आदम उसको घूरकर देखते हुए जानना लाजमी समझने लगा। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। सामिल को कहते हुए मुझको को तार देते हुए आगे जाना बढ़ गया। आदम एक नजर उसे जाता देखकर कंधे उचकाकर हवेली के अंदर बढ़ गया। आदम के जाते ही वो फौरन मुड़ा और हवेली के अंदर दाखिल हुआ और हुड़ के कमरे की तरफ बढ़ा।